हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हौसलों की उड़ान। तो ये वीडियो ब्लॉग है दो कल का सॉरी कल आप तक वीडियो नहीं पहुंचा था और उन सब की वजह क्या है आगे वीडियो में आप देखते चलिएगा, आपको पता चलेगा। तो यहाँ मैं 4:30 उठ गई थी और इसके बाद अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी थी। जैसा कि आप सभी को पता ही है, मैं क्लास 7 की ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ और उसकी साइंस मैंने क्लास 8 की कंप्लीट कर ली है। पहले उसका रिवीजन किया मैंने, इसके बाद क्लास 6 की ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो गई है और क्लास 7 की यहाँ मैं लर्न कर रही हूँ। देन जहाँ पर मुझे नोट्स की ऐसा लगता है कि हाँ मैंने डीप में नोट्स बनाई थी, शॉर्ट नोट्स भी मुझे बनाने चाहिए, तो वहाँ पर मैंने शॉर्ट नोट्स भी क्रिएट किए हैं छोटे छोटे पेजेस में। क्लास 8 की साइंस का मैंने नोट्स नहीं बनाया था, तो उसकी प्रॉपर मैंने शॉर्ट नोट बनाई है। और हाँ, एक प्रॉमिस भी मुझे याद है कि मैंने आपको PDF फॉर्म में डालने के लिए बोला था और अभी मैं नहीं कर पाई, तो वो भी मैं बहुत ही जल्द कर दूँगी। मैंने आपसे बताया भी था कि मेरा मोबाइल बनने के लिए गया था, तो हस्बैंड ला दिए हैं। अभी मतलब बना नहीं है क्योंकि गए हुए थे, तो उस टाइम पे ऑफिस बंद था। फिर उसके बाद वो अपने ऑफिस में वर्क में बिज़ी हो गए, तो फिर नहीं बन पाया। पर उन्होंने उनसे बात हुई थी कि कॉल सेंटर पे, तो उन्होंने ये बताया था कि बन जाएगा, बस सॉफ्टवेयर थोड़ा सा हमें अपडेट करना पड़ेगा, इसके बाद बन जाएगा। तो मैंने सोच रखा है कि ठीक है, अगर बन रहा है तो फिर क्यों दूसरा मोबाइल अभी लिए, और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कंडीशन भी सही नहीं है। तो ये सब चीज़ें थी। और कल का जो वीडियो नहीं आया था उसका बताऊं, तो कल ये सब मॉर्निंग स्लॉट लेने के बाद फिर मैं किचन में जाती हूँ, फिर मैं बाथिंग वगैरह करती हूँ। जैसा कि आपको पता ही है, 6 o'clock में नीचे आ जाती हूँ। बाथिंग वगैरह किया, दिन तैयार हुआ, ये सब करते करते 6:40 हो जाती हैं। फिर मैं आती हूँ तो पापा जी को उनका कोई कन्फर्म नहीं रहता कि उनको ऑफिस जाना होता है कि नहीं जाना होता, क्योंकि अप डाउन थोड़ा सा दूर पड़ता है, तो वो अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। तो नीचे आई तो उनसे मैंने कंफर्म किया, तो उनका ये था कि आज नहीं जाना है, मे बी हॉलीडे भी था। फिर इसके बाद उस हिसाब से क्या होता है, अगर उनको जाना होता है तो 10 मिनट बाद में तैयार होके नीचे आ जाती हूँ। उसके बाद 10 मिनट में सब्ज़ी वगैरह की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। उसके बाद बेटू को उठाने जाती हूँ, और अगर उनको नहीं जाना होता तो मैं पहले बेटू को उठा के ही साथ में लेकर आती हूँ। तो फिर मैं बेटू को उठाने गई, देन फिर नीचे आई तो फिर वही हस्बैंड के लंच की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। और फिर इसके बाद उनको क्या रहता है लंच में, अब जैसे गर्मियाँ स्टार्ट हो गई तो कुछ ना कुछ उनको लेके ही जाना होता है, जैसे कि रायता, चटनी, ऐसा कुछ। तो उनके लिए फिर चटनी की प्रिपरेशन होने लगी। तो आम और पुदीने की चटनी बनी थी, उसकी प्रिपरेशन किया मैंने। और मतलब मैं सिर्फ प्रिपरेशन कर देती हूँ, इसके बाद वो चटनी वगैरह वो बना लेते हैं। तो ये किया। इसके बाद से फिर सभी लोगों ने लंच किया, हस्बैंड का लंच मैं किया, देन झाड़ू पोछा बर्तन, ये सब मैं नहाने के बाद ही करती हूँ। तो झाड़ू पोछा बर्तन ये सब चीज़ें हुई। देन बेटू का पूरा हुआ नहलाना वगैरह जो भी है, और सब लोग लंच किए। इसके बाद बेटू को सुलाने लेके गई। दोपहर का स्लॉट मैंने लिया 2 घंटे का, जो कि मैं मैथ और जो तो PYQ, जैसे कि इस समय मैं वो नहीं ले पा रही हूँ, तो मॉक टेस्ट नहीं ले पा रही हूँ। मैंने संडे का मॉक भी नहीं लिया था, तो फिर मैं क्या करती हूँ, PYQ का ही टेस्ट के रूप में कर लेती हूँ, है ना। तो वो सब चीज़ें 2 घंटे के दौरान किया। इसके बाद वो सोकर उठे बेटू, तो पता नहीं क्या हुआ, सडनली मे बी मौसम चेंज की वजह से, गर्मियों की वजह से बहुत से ज़्यादा वॉमिट करने लगे, और कम से कम 3 से 4 बार 5 बार उन्होंने वॉमिट करी। और मतलब काफ़ी जब हेल्थ डाउन हो गई तो वो सो गए। तो फिर जैसा कि पता ही है कि आप जो भी माएँ होंगी, तो अगर बच्चा जब तक खेलता रहता है तो ठीक है, शरारत से परेशान रहता है व्यक्ति, और जब अगर थोड़ा सा भी हेल्थ डाउन हुई तो माँ अपने आप अंदर से परेशान होने लगती है। तो सेम वही सिचुएशन मेरे साथ भी थी। मैं 2 मिनट में बेटू को देखने जाऊँ, फिर खाने में लगूँ, तो मतलब मन ही नहीं हुआ कुछ भी करने का। तो मैंने इसीलिए फिर एडिट कर लिया था, पर आप लोगों तक वीडियो नहीं शेयर किया। और मैं सच बताऊँ ना, इस 3 से 4 दिनों में हो सकता है मौसम चेंज की वजह से ही शायद हुआ हो, जो कुछ भी रीज़न हो, मतलब काम चल रहे हैं, पर ऐसा फील होता है कि यार क्या ही हो रहा है। मॉर्निंग में उठ के स्टडी भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। एक होता है ना कि हम बिज़ी हैं, लेकिन कुछ जो प्रोडक्टिव होता है ना, वो चीज़ें नहीं नज़र आ रही।
तो ये आप ऐसा आप लोगों के साथ भी हो रहा है क्या? मतलब कहीं न कहीं नींद का भी आलस्य बहुत ज़्यादा आ रहा है। दोपहर में जैसे मैं नहीं सोती थी तो इस समय आधे 1 घंटे की नींद मतलब हो ही जाती है, कभी आधे घंटे की, 40 मिनट की, क्योंकि बेटू 3 घंटे जैसे सोते हैं ना, तो 3 घंटे में 2 घंटे पढ़ती हूँ, 1 घंटे मेरा खुद ही सोने में चला जाता है। और जो उसमें सोकर उठती हूँ तो मुझे अच्छा भी फ़ील नहीं होता है कि एक होता है कि चलो ठीक है पावर नैप लिया तो थोड़ा-सा अच्छा लगे, वो भी नहीं होता। तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है या सिर्फ़ मेरे साथ हो रहा है। तो मैंने पता है क्या किया है, आज मैंने सोचा है कि मैं 21 डेज़ का चैलेंज लूँगी और वो आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो कि क्योंकि मुझे चेंज चाहिए लाइफ में, इस तरह नहीं जीना, अजीब सा घबराहट सी होने लगी है। अब इन 21 डेज़ की जर्नी कैसे रहेगी, हर दिन कैसा चैलेंज भरा रहेगा, ये सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और छोटे-छोटे चैलेंज मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में लेते रहना चाहिए। जब भी ऐसा लगे कि लाइफ में जो तो कुछ नया, कुछ प्रोडक्टिव नहीं हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।